छठ को लेकर के ये भी बहुत द्रवित होती थी कि ये क्या हो गया मुझे छठ के समय ही। मैंने सोचा था कि मैं छठ तक ठीक हो जाऊंगी, तो कुछ गाने रिलीज़ करती गाती, फिर इसीलिए उन्होंने अपना गाना रिलीज़ कर दिया। कल गुलबी घाट पे 8 से 9 जो समय है उसी में सोचा गया है इसको कंप्लीट करने का, और राजकीय सम्मान के साथ पूरा किया जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मैं जब उनको सी ऑफ करने जा रहा था तो उन्होंने कहा कि कर दिया है, वो होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, आप देखिए। इससे बड़ी क्षति तो हो ही नहीं सकती थी। एक तो सिर्फ बिहार की बात नहीं है, भारतीय कला क्षेत्र में ये बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन करना या माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण के लिए आना, ये मेरे लिए सिर्फ इसलिए गर्व की बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। गर्व की बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री कला संस्कृति को पहचानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका पार्थिव शरीर जो है, देखिए अब उसके घर पे पहुंचा है। उनका निजी आवास है, यहाँ पे पार्थिव शरीर जो है शारदा सिन्हा जी का वो यहाँ पर है। तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो शारदा सिन्हा जी के आसपास हैं और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए हैं और तमाम जो लोग हैं वो उनके घर पर हैं। और अंशुमान सिन्हा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार वो उनके साथ थे दिल्ली में भी। सब जब तक थे, सीधे अंशुमान जी से बातचीत करेंगे। कितनी क्षति हुई है इस प्रकार से खबर आई? इससे बड़ी क्षति तो हो ही नहीं सकती थी। एक तो सिर्फ बिहार की बात नहीं है, भारतीय कला क्षेत्र में ये बहुत बड़ी क्षति है। आप उनके साथ थे, कैसा बीता अंतिम क्षण इनका? अंतिम क्षण तो दर्द भरा ही था बहुत, और पर एक बात ये भी थी कि हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि वो लौट आएँ, किसी तरह हमारे बीच आ सके, पर ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। हम सब परिजन हम सब लगे हुए थे कि किसी तरह इनको रिवाइव किया जाए, पर अब जो प्रभु को मंजूर था वो हुआ। उस बीच में छठ को लेकर के ये भी बहुत द्रवित होती थी कि ये क्या हो गया मुझे छठ के समय ही। मैंने सोचा था कि मैं छठ तक ठीक हो जाऊंगी, तो कुछ गाने रिलीज़ करती गाती, फिर इसीलिए उन्होंने अपना गाना रिलीज़ कर दिया। अस्पताल में भी थे तो गाने के बारे में? जी हाँ, जी हाँ, एम्स में जब वो एडमिट थी, आईसीयू में थी जब, तब उन्होंने बिल्कुल ऐसे ऑक्सीजन लगे हुए में मुझे कहा था कि दुखवा मिठाई को लोगों तक पहुंचा दो, ये मेरा अंतिम उपहार उन तक चला जाना चाहिए। अंतिम बातचीत क्या हुई थी? आपको आपको याद है क्या कुछ कही थी आप अंत समय में? आपको क्या उनकी इच्छा क्या थी वो हमेशा चाहती थी कि सौहार्दता से सब रहें, इसलिए हमें कहते थे कि कभी लड़ना मत, कभी झगड़ना मत, हमेशा प्यार से रहना। और मैं उनसे पूछा करता था कि आपका क्या संदेश होगा, अगर आप चाहेंगी कि आप नहीं हैं तो आप क्या चाहती हैं कि इनकी जनता तक क्या बात जाए। तो हमेशा कहती थी अच्छे लोकगीतों का चयन, संस्कृति का साथ देना, कुसंस्कृति का विनाश करना, ये बहुत ज़रूरी है। और युवा वर्ग में ही वो ताकत है जो इसको कर सकते हैं। जब युवा वर्ग आगे बढ़ जाएंगे संस्कृति को ऊंचा करने के लिए, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अब आपको कॉल किया था, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, श्रद्धांजलि दिए। कितना गर्व महसूस होता है कि आप उनके बेटे हैं और आज इस प्रकार से सब लोग आते हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन करना या माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण के लिए आना, ये मेरे लिए सिर्फ इसलिए गर्व की बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। गर्व की बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री कला संस्कृति को पहचानते हैं, उसका सम्मान करना जानते हैं, और परिजनों तक को फ़ोन करके अगर पूछते हैं कि आप मुझे हाल चाल बताएं, तो उस देश की जनता को कितना गर्व महसूस होगा। बिल्कुल। और शारदा जी के लिए जो सम्मान सबके दिल में है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति इनके कार्य को सराहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बहुत पुराना गहरा संबंध रहा है, बातचीत करना, हंसना बोलना सब हुआ करता था। फिर व्यस्तताएं सबकी बढ़ती चली गई।
राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात कही गई है। आप कितने बजे कल होंगे, कहाँ होंगे? कल गुलबी घाट पे 8 से 9 जो समय है उसी में सोचा गया है इसको कंप्लीट करने का, और राजकीय सम्मान के साथ पूरा किया जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मैं जब उनको सी ऑफ करने जा रहा था तो उन्होंने कहा कि कर दिया है, वो होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, आप देखिए। मतलब जो हमारे साथ बातचीत करते हैं अरमान सिन्हा जी ने साफ साफ कहा है कि कल 8 से 9 बजे के बीच जो है गुलबी घाट पर इनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान समारोह के साथ जो है वो किया जाएगा। और हमने उनसे बातचीत की है, उनके अंतिम इच्छा क्या थी, अंतिम समय उनके कैसे बीते, तमाम चीज़ को लेकर के अंशुमान सिन्हा जानकारी दे रहे थे और क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। किस प्रकार से शारदा सिन्हा जी जो है सबों के दिलों पर राज करती थी, खास करके छठ का जब महीना आता था, छठ का जब समय आता था तो उस समय इनकी जो गूंजे हैं, इनकी जो गीत है वो हर किसी के कानों में थे और छठ जो है कहा जाता है कि इनके गीत के बिना अधूरा सा लगता था। आप हमें अपना राय विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।